तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हमारे एंड्रॉइड बेसिस इन कॉटलिन कोर्स की फर्स्ट यूनिट का फोर्थ पैथवे स्टार्ट किया था एंड उसकी फर्स्ट दो कोड लैब कंप्लीट कर दी थी। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड कोड लैब, वो है ऐड कंडीशनल बिहेवियर इन कॉटलिन। इसको ओपन करेंगे। सो ये सब प्री रिक्विजिट्स है। सो यहाँ पे एक लिंक दी है कॉटलिन प्लेग्राउंड की, उसको ओपन करेंगे। स्कैन में नेक्स्ट। सो सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग विद योर कोड। तो यहाँ पे इस कोड लैब में मेनली हम यूज करेंगे, मैंने पहले रीड कर लिया है पूरा। तो इसके अंदर हम मेनली यूज करेंगे इफ एल्स और व्हेन। ये चार लूप का हम यूज करेंगे एंड उसको हमारे जो कोड है डाइस रोलर का ऐप, उसके अंदर कैसे इंक्लूड करना है उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे आ गए हम। तो मैं डायरेक्टली लास्ट वाला कोड क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड इसको आपको समझा देता। सो ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपको समझने के लिए एंड आपका टाइम भी सेव करेगा। सो इसके अंदर क्या है, जैसे हम हमेशा एक मेन फंक्शन लिखते हैं वैसे हमने मेन फंक्शन लिखा है। फिर इसके अंदर में क्या किया, इफ नम इक्वल, एक सेकंड का इसके, मैंने यहाँ पे ये लाइन कॉपी नहीं की शायद, इसको भी प्लेस करना पड़ेगा। सो इसके अंदर हमने क्या किया कि सबसे पहले एक वेरिएबल लिया नम, उसको 4 से प्लेस कर दिया, मीन्स उसकी वैल्यू 4 दे दी। अब उसके अंदर में हम इफ चेक कर रहे, इफ यानी कि अगर ऐसा हुआ तो। सो अगर हमारा जो नम है यानी जो हमने वैल्यू दी, जैसे यहाँ पे अगर मैंने 5 दे दी, सो अगर ये 4 से बड़ा है तो हमारी ये लाइन प्रिंट कर देना। और अगर एल्स इफ का मतलब, और अगर ये नम की वैल्यू ही 4 है यानी नम इक्वल टू 4 है तो ये लाइन प्रिंट कर देना। और अगर ना कि वो बड़ा है ना कि वो 4 के इक्वल है तो इसकी मतलब जो रिमेनिंग कंडीशन है वो क्या है, 4 से छोटा। सो अगर वैसा कुछ हो गया तो तुमने ये कर देना। सो बस इसका इतना ही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 प्लेस किया, सो सबसे पहली लाइन प्रिंट हो गई। फिर जैसे मैं यहाँ पे 4 डाल के रन करूंगा तो यहाँ पे सेकंड वाली लाइन प्रिंट हो जाएंगी एंड वैसे ही 3 के लिए भी। सो 3 अगर डाल दिया यानी 3 से या 4 से जो भी छोटा नंबर डाल दिया, सो ये वाली लाइन प्रिंट होंगी। तो इसका बस इतना सही मतलब था। आप चाहे तो इसको पूरा डिटेल में दिया है, हर एक वैल्यू की मीनिंग एंड कैसे यूज किया है, आप वो सब पढ़ सकते हैं एक बार। हम अब नेक्स्ट करेंगे। अब है क्रिएट द लकी डाइस रोल गेम। सब लकी डाइस का रोल गेम क्रिएट करना है हमें। सो ये जो लास्ट कोड लैब में हमने जो कोड क्रिएट किया था वही सेम कोड है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये कोड लैब में हमने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था एंड वो डाइस की साइड्स पास कर रहा था एक फंक्शन को। मीन्स पहले क्लास को पास किया उसने डाइस की साइड्स, फिर वो साइड्स उसने लेके एक रैंडम नंबर जनरेट किया 1 से वो साइड्स तक, यानी 1 से जैसे अगर हमने साइड 6 पास की तो 1 से 6 के बीच में का कोई भी वो नंबर रैंडम जनरेट करेगा एंड उसको पास करके हमने उसका जो रिजल्ट आएगा वो नंबर, उसको ये रोल रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया एंड फिर उसको प्रिंट किया बाद में। सो इसके अंदर में अब क्या करेंगे, हम चेक इफ द लकी नंबर हैज बीन रोल्ड। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो लकी नंबर है, मीन्स हमने एक कंसिडर किया एक लकी नंबर, उसकी वैल्यू 4। तो इसके लिए क्या करना है, पहले ये जो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे थी इसको डिलीट करना है एंड ये जो वैल्यू दी है हमने, वैल्यू लकी नंबर इक्वल टू 4, वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर देनी है, प्लेस कर देनी है। इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ लूप लगा रहे हैं। मैं डायरेक्टली ये नीचे वाला कोड कॉपी करता हूँ, इफ और एल्स का एक जो नेस्टेड लूप है उसको यहाँ पे प्लेस करके आप समझा देता। सब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल लकी नंबर इक्वल टू 4 बनाया हमने एंड इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, हम चेक कि जो रोल रिजल्ट है यानी हमारा हमने जो भी रैंडम नंबर लिया था इसमें स्टोर किया, सो उसकी वैल्यू को हम लकी नंबर से कंपेयर कर रहे हैं इफ यूज करके। सो अब फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में क्या किया हमने कि हमारा जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो अगर 4 रहा सो यू विन आ जाएगा, अगर वो 1 रहा तो ये स्टेटमेंट आएंगी, 2 रहा तो ये, 3 रहा तो ये एंड वैसे आगे के लिए। एंड अगर 5 रहा तो ये, बट अगर 5 के अलावा कुछ भी रहा, मीन्स यहाँ पे हमने जो भी कंडीशन दी उसके अलावा और कोई भी रहा तो ये प्रिंट होगा। तो ये भी हो गया हमारा।
यहाँ पे बस इस इफ एल्स का ही था। अब हम यूज करेंगे व्हेन स्टेटमेंट। तो व्हेन स्टेटमेंट के लिए क्या है, नीचे आ जाता, फाइनल कोड ही कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे प्लेस करूंगा। सब इसमें क्या किया हमने, वैल्यू लकी नंबर इक्वल टू 4 मीन्स से एक वापस जैसे स्टोर किया है। फिर अब हम क्या वेन को कब यूज करते हैं, हम एक वेन के अंदर हम एक वेरिएबल पास कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पास किया रोल रिजल्ट। सब हम ये रोल रिजल्ट को डायरेक्टली ये यूज करके, ये साइन यूज करके हम इसको कैसे भी कंपेयर करवा सकते हैं। सब जैसे मैंने वेन के अंदर रोल रिजल्ट दिया यानी हमारा जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो सब क्या कर रहा मैं, लकी नंबर यानी हमने जो जिसकी वैल्यू 4 दी है वो अगर इक्वल टू, इस ये इसका मतलब होता है इक्वल टू, वो अगर इक्वल टू रहा रोल रिजल्ट के, वो ऑटोमेटिकली इससे कंपेयर कर लेगा अगर ऐसे साइन दिए तो हमने। सो अगर वो इसके इक्वल रहा तो यू वन आएगा। अगर वन इसके इक्वल रहा रैंडम नंबर के तो ये आएगा। अगर टू हमारा जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ उसके इक्वल रहा तो ये, एंड वैसे सिक्स रहा तो ये। एंड इसके अंदर हम सिक्स के अलावा कोई नंबर तो आ भी नहीं सकता क्योंकि हमने सिक्स पास किया है, वन से सिक्स की रेंज दी है, उसके बीच में ही कोई नंबर आएगा। तो वन से सिक्स के बीच में ही कोई आ सकता और कोई तो आ नहीं सकता, इसलिए एल्स या एल्स की कोई जरूरत है नहीं इसमें। सो ये तो हो गया। Run your program, there is no difference in output but your code is much more compact. Okay, so next करेंगे solution code है, ये क्या किया है हमने अगर उसका। नेक्स्ट समरी, इसमें हमने क्या सीखा, सब आप देख सकते हैं यहाँ पे वेन स्टेटमेंट का इन्होंने समरी में बताया। वेन एक वेरिएबल दिया है और फिर ये मैचेस वैल्यू यानी हम हमारी वैल्यू के साथ मैच करेंगे ये वेरिएबल को, ये दोनों मैच होंगे। और अगर ये मैच हो गया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये मैच हो गया इसके साथ तो ये वाला होगा एग्जीक्यूट। सो ये वेन स्टेटमेंट का इतना समरी था। लर्न मोर, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने थोड़े से क्वेश्चन दिए, आप ट्राई कर लेना एक बार। इजी क्वेश्चन है थोड़े, आप ट्राई कर सकते हैं। हम डन करके आगे जाएंगे। सो हमने हमारी थर्ड कोड लैब कंप्लीट कर दी। अब हम डायरेक्टली शिफ्ट होंगे फोर्थ पे, वो है एड इमेज टू डाइस रोलर ऐप। सो इसके लिए क्या है, बिफोर यू बिगिन, ये हमारा जो इसमें हम क्या करेंगे वो दिखाया है। हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करेंगे जो हमने सेकंड कोड लैब में किया था शायद। यहाँ पे हमने एक ऐप बनाया था जिसमें इमेज नहीं थी, यहाँ पे नंबर आ रहा था। तब इस बार हम इमेज देंगे। सो ये प्री रिक्विजिट है अगर ये सब तो हमने कर लिया है। अपडेट द लेआउट फॉर ऐप। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है एंड इसके अंदर हमारा जो पहले वाला कोड है, हम्म, ये फाइल, सो यहाँ पे जो पहले वाला कोड है ऐसा आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे वन और रोल वगैरह ये सब रहा। एंड अगर आपके पास इसका कोड नहीं होगा या आपने गलती से डिलीट कर दिया होगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन कोड की जो लिंक दी है उस पर जाके आप जिप फाइल डाउनलोड करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड ऐसा ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, ओपन एक्टिविटी मेन एक्सएमएल। तो वो हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। इसकी लोकेशन बता देता, एक्टिविटी मेन एक्सएमएल आपको मिलेंगी रिसोर्सेज के अंदर लेआउट, उसके अंदर एक एक्टिविटी मेन एक्सएमएल ये फाइल है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ओके टेक्स्ट व्यू को डिलीट करना है, ये इमेज डालनी है, अवतार देना है और ये सब ठीक है। तो आपको बता था, तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ये जो यहाँ पे रोल को तो हम यहीं पे रहेंगे, ये जो बटन है हमारा ये तो हमें एंड तक हमें ये चाहिए। सो बट हमें ये वन को रिमूव करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट ट्री के अंदर जो टेक्स्ट व्यू है इस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे इसको। सो ये पूरा रिमूव हो गया। इसके अंदर हमें यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है। सो इसके लिए हम पैलेट में से कॉमन कॉमन के अंदर इमेज व्यू को ऐसे ड्रैग करेंगे एंड रोल के थोड़ा सा ऊपर इसको लिफ्ट कर देना। और जैसे आप लिफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसके अंदर जो सैंपल डाटा है इसके अंदर अवतार सिलेक्ट करके ओके करना। से यहाँ पे आपका अवतार जो भी है वो अपडेट हो जाएगा।
इसके अंदर में क्या बोला है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट का एरर आएगा। तो आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसमें क्या लिख के आ रहा है कि यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट नहीं मिले, मीन्स कंस्ट्रेंट नहीं दिए तो क्या होगा कि जैसे हम ऐप को रन करेंगे तो जो भी है यहाँ पे वो सब रैंडम लोकेशन पे या एकदम स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। तो पोजिशनिंग वगैरह तो आपको देखता, सबसे पहले हम जो इमेज है उसको, जो डॉट है उसको खींच के लेफ्ट साइड में करेंगे, सो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। फिर वैसे ही राइट वाले को खींच के यहाँ पे करेंगे, तो मैंने जैसे ही राइट वाले को खींचा तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हो गया। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर यहाँ पे 0 0 इसकी वैल्यू हो गई है कंस्ट्रेंट्स की। अब वैसे ही हमें इसको टॉप के लिए कंस्ट्रेंट करना है, तो इसको मैं ड्रैग करके टॉप करूंगा, सिर्फ टॉप में शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर अब हमें क्या करना है कि हमारा जो रोल बटन है ये हमारी इमेज से नीचे कनेक्ट रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं ये रोल बटन का जो टॉप है इसको इमेज के बॉटम से कनेक्ट कर दूंगा। सो उससे कनेक्ट होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बटन पे क्लिक किया, फिर आप देख सकते हैं बटन के जो कंस्ट्रेंट है उसमें लिख के आ रहा टॉप, टॉप क्या है, बॉटम ऑफ इमेज व्यू, यानी टॉप बॉटम ऑफ इमेज व्यू से कनेक्टेड है। इसके अंदर मैं वापस से इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा एंड जो इमेज का जो बॉटम डॉट है उसको एकदम बॉटम से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारा जो पूरा है इमेज वो चारों साइड से सेंट्रली अलाइन हो गई है एंड जो रोल बटन है वो इमेज के बॉटम से कनेक्ट हो गया है। तो हमने हमारी इमेज को सारे कंस्ट्रेंट दे दिए प्रॉपर, एंड हमारे यहाँ से ये सब हट गए। यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क तो इसके लिए क्योंकि हमने उसको इमेज को कलर नहीं दिया है एंड कंस्ट्रेंट रेशियो नहीं दिया है इसलिए, और हमारा जो रेड एक्सक्लेमेशन मार्क था कि इसको कंस्ट्रेंट नहीं है वो हट गया। सो ये वाला सेकंड पार्ट तो हो गया इसका, नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर में ऐड द डाइस इमेज। सो यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस दिए, ये यूआरएल जो है इस पे क्लिक करके अपने वो फाइल को डाउनलोड कर लेना एंड जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके अपने कहीं पे भी सेव कर लेना। फिर उसके बाद में हमें वो इमेजेस को ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो रिसोर्स मैनेजर है लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे रिसोर्स मैनेजर, उसमें जाना है। एंड अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे व्यू व्यू के अंदर टूल विंडो, उसके अंदर रिसोर्स मैनेजर से वहाँ पे आ सकते हैं आप। इसके अंदर हमें रिसोर्स मैनेजर में हमारी इमेजेस को इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो प्लस आइकॉन है मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था एक बार, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे है पहले से अवेलेबल, फिर भी आपको एक बार बता देता। प्लस पे क्लिक करना है, इसके अंदर में जो इम्पोर्ट ड्रॉएबल में आपकी जो भी इमेज है, जैसे मेरी ये सब इमेज है, इसको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेना सारी इमेजेस को। 6 की 6 इमेज है, 6 डाइस_1 से डाइस_6 तक ये सारी इमेजेस को सिलेक्ट करके ओके। उसके अंदर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के अंदर में आपको कुछ ऐसा लेआउट दिखेगा जिसके अंदर सारी इमेजेस आपकी 1 by 1 शो की है, उसको भी नेक्स्ट कर देना। फिर उसके अंदर में यहाँ पे आपकी जैसे आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे जैसे यहाँ पे है वैसे आपकी यहाँ पे इमेजेस सारी लोड हो जाएंगी। इसके आने में हमें इमेजेस को यूज करना पड़ेगा। सो थर्ड वाले में तो इतना ही था, सिर्फ इमेजेस को ऐड करना है। एंड गाइज अब यहाँ पे इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोटिस करके दिया है कि हमें जो ये इमेजेस को रिफर करा देगा इनकी रिसोर्स आईडी से। सो हम कैसे रिसोर्स आईडी रिफर करेंगे, वो है r.drawable डॉट हमारी जो भी इमेज है उसका नाम, सो ये उसका फॉर्मेट है। सो ये हो गया नोटिस भी, और कुछ तो है नहीं इसके अंदर, नेक्स्ट कर दूंगा। यूज द डाइस इमेज, तो अब डाइस इमेज को हमें यूज करना है। सो डिजाइन एडिटर, सिलेक्ट इमेज व्यू इन द एट्रीब्यूट डिक्लेयर एट्रीब्यूट सेक्शन। सो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसका कोई काम तो है नहीं इतना। सब क्या गाइस करना है हमें कि इमेज व्यू पे क्लिक करना, इसके अंदर में यहाँ पे आपको डिक्लेयर एट्रीब्यूट दिखेंगे, इसके अंदर एसआरसी कम्पैक्ट, इसके अंदर क्या बोला है, सिलेक्ट डाइस अंडरस्कोर एंड क्लिक ओके। सो इसकी जो अवतार है इस पे क्लिक करना है।
जैसे आप अवतार पे क्लिक करेंगे सो आपकी जो इमेज है dice_1 आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट डिफॉल्ट के लिए हम dice_1 को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ चुकी है पर इसने अब पूरा पेज ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसके लिए हमें उसको भी कंस्ट्रेंट सेट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट क्या देनी है 160 dp 200 dp। ओके सो ये इमेज पे क्लिक किया मैंने। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे में यहाँ पे आपको लेआउट के अंदर दिख रहे होंगे लेआउट अंडरस्कोर विड्थ एंड लेआउट अंडरस्कोर हाइट, जो दोनों की वैल्यू रैप कंटेंट होंगी। एंड ये रैप कंटेंट के कारण ही वो उसने पूरा पेज जितना भी अवेलेबल है उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इसको हम डिलीट करके क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है जैसे फर्स्ट विड्थ की 160 dp है, चेक कर लेता। हाँ एंड हाइट की जो वैल्यू गिवन है वो 200 dp है। तो ये दोनों सेट हो गए। तो आप देख सकते हैं इमेज की जो साइज है एकदम परफेक्ट आ गई है। इसके बाद में यू माइट फाइंड बटन टू क्लोज, सो इसको क्या करना है 16। ओके सब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो बटन है वो थोड़ा सा पास दिख रहा, मतलब उसको थोड़ा सा नीचे लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बटन पे क्लिक करेंगे एंड उसका जो टॉप कंस्ट्रेंट है यहाँ पे लेआउट के अंदर उसकी वैल्यू 16 कर देंगे। तो जैसे हमने 16 की तो थोड़ा सा नीचे आ गया एंड वो ये जो हमारी इमेज है उसके रिस्पेक्टिवली 16 डीपी नीचे आएगा, क्योंकि हमने जो उसका टॉप सेट किया है वो बॉटम ऑफ इमेज ऐसा सेट किया है इसलिए। सो ये तो हो गया। डीपी का मतलब डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स, तो हो गया। फिर अब क्या करना है हमें, चेंज द डाइस इमेज व्यू व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा बटन क्लिक होगा सो हमारी डाइस इमेज का जो व्यू है वो चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम हमारी जो केटी फाइल है उसका कोड चेंज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जावा नहीं वहाँ पे बोलेंगे ओके जावा, जावा के अंदर फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट डाइस रोलर, उसके अंदर ये मेन केटी फाइल है इसमें आ जाएंगे। अभी केटी फाइल में हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये रेड मार्क करे हुआ है क्योंकि लास्ट चीज का कोड है। मीन्स जब हमारा पहले बटन था और एक नंबर प्रेजेंट हो रहा था तब का कोड है। सो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बोला इन्होंने, रोल डाइस मेथड के अंदर हमें टेक्स्ट व्यू को डिलीट करना है। सबसे पहले ये ओपन करना था वो सब कर लिया हमने। अब रोल डाइस मेथड में ये डिलीट करना है। सो क्या करना है, ये रोल डाइस मेथड के अंदर ये जो दो लाइन है ये दोनों लाइन क्या कर रही है, ये जो पुराने वाले टेक्स्ट व्यू थे उसको रेफरेंस कर रही है, मीन्स उसको रेफर कर रही है। तो उसको दोनों को मैं उड़ा दूंगा। इसके अंदर में यहाँ पे इन्होंने हमें दो लाइन दी है। तो सबसे पहली जो लाइन है उसमें क्या है कि वेल डाइस इमेज कोलन इमेज व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू। मीन्स क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका टाइप है इमेज व्यू, और उसको हमने इमेज व्यू ये लेआउट से सेट कर दिया है ये वर्ड देके। इसके अंदर में यूज द फाइनल, ये फाइनल व्यू मेथड को हमने यूज किया, फाइनल व्यू बाय आईडी मेथड। इसको यूज करके हमने रिसोर्स आईडी से इमेज व्यू दे दिया है। तो वापस एक बार ये पढ़ देता, use the find view by id method and pass in the resource id for the image view। तो इसको हम पास करेंगे इमेज व्यू के लिए, ये पास किया। पर अब हमें ये डाइस इमेज की कोई इमेज की रेफरेंस देनी पड़ेगी, मीन्स कौन सी इमेज को हमें कॉल करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सेकेंड लाइन यूज करेंगे वो है डाइस इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स। यानी पहले हमने इमेज को कॉल किया कि भैया जो मेरा इमेज था यहाँ पे सेट करा हुआ, जैसे एक केटी फाइल है इसमें जो इमेज सेट करी है इसको तुम रेफरेंस लो इसका, एंड जो यहाँ पे मैं दूंगा ये डाइस इमेज में वो प्रेजेंट करो वहां पे। सब क्या प्रेजेंट करने के लिए ये सेकंड लाइन दे रहे हैं हम, यहाँ पे सेट इमेज रिसोर्स आर डॉट ड्राइवल। अब ये जो आर डॉट ड्राइवल है ये रिसोर्स की आईडी है, मीन्स हमारी इमेज की आईडी। जैसे मैंने सेकंड वाले कोड लैब इसमें बताया था पार्ट में कि रिसोर्स आईडी कैसे रहती है हर एक इमेज की। तो वही फॉर्मेट में है यहाँ पे सेकंड इमेज की ये रिसोर्स आईडी। तो ये दोनों को कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता।
तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अभी भी एरर आया बट हमने हमको जैसा भी बोला उन्होंने हमने तो कर दिया। तो व्हाई द एरर इज ऑकरिंग अगेन एंड अगेन। इन्होंने जैसा कोड दिया हमने तो वैसे ही कॉपी किया ना। हम्म, हम डायरेक्टली जाके एरर पे देखते हैं एरर क्या है हमारा। ये लिखा है अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस इमेज व्यू। ओके, तो एक बार इंपोर्ट में है क्या हमारी इमेज व्यू। ओके, सो ये इंपोर्ट में हमारी इमेज व्यू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे आऊँगा एंड जैसे आप देख सकते हो तो इस पे होवर किया तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। सो इंपोर्ट कर दूंगा। अगर आपको ये होवर का नहीं आएगा तो आप लाइट बल्ब पे जाके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो आप जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया। सो यहाँ पे एक एंड्रॉइड विजेट इमेज व्यू इंपोर्ट हो गया। तो वो एक फंक्शन है। सो उसके रहने के बाद ही हम ये इमेज व्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद में एक और क्या एरर है कि वेल रिजल्ट टेक्स्ट व्यू इक्वल टू व्यू आईडी। तो ये टेक्स्ट व्यू का तो कोई नीड ही नहीं है ना, क्योंकि हम टेक्स्ट व्यू को यूज नहीं कर रहे अभी। सो मैं क्या करूंगा कि ये लाइन को रिमूव कर दूंगा पूरी। इसकी कोई नीड नहीं है इसलिए। गाइस मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता। अगर आपको सही लगा तो आपने ट्राई कर लेना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रन कर लेंगे। तो इन्होंने कैसा बोला है कि हमारा क्या रन होना चाहिए। सबसे पहले हमारी इमेज ऐसी आनी चाहिए जिसमें सिर्फ एक रोल का बटन ना एंड कुछ भी दिख रहा नहीं हो। तो इसके अंदर में जैसे ही हम टैप करेंगे रोल पे तो ये इमेज अपीयर होनी चाहिए। तो चेक करेंगे। ओके, तो सबसे फ्रंट लेआउट ऐसा आया हमारा। अब रोल पे क्लिक करेंगे। ओके, सो मैंने रोल पे जैसे ही क्लिक किया सो आप देख सकते हैं ये इमेज आ गई। इसका मतलब हमारा ऐप एकदम परफेक्टली बिल्ड हो गया अभी तक का जो भी बताया हमें। तो इसको क्लोज कर देता। अब नेक्स्ट करेंगे। अब क्या बोला है, डिस्प्ले द करेक्ट डाइस इमेज बेस्ड ऑन डाइस रोल। तो हमें क्या करना है कि डाइस रोल की जो भी वैल्यू आएंगी, जैसे अगर डाइस रोल पे आया मीन्स हमारी जो रोल वैल्यू, तो 5 नंबर की इमेज प्रिंट होनी चाहिए, मीन्स रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम वापस यहाँ पे इफ एल्स या व्हेन यूज करेंगे। सो कैसे बोला है, before you start to type the code, think conceptually about how app should behave by writing some pseudocode. Pseudocode is an informal description of how some code might work. It uses some elements of computer language like if else. Okay, so pseudocode क्या है, एक सिंपली एक इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है जो हमारे समझने के लिए लैंग्वेज है एक, जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, वो एक ह्यूमन लैंग्वेज है, आप ऐसे बोल सकते हो, जिससे हम डिस्क्राइब कर सके हम क्या करने वाले हैं। तो इफ एल्स ये सब लगाना है हमें। अगर डाइस रोल की वैल्यू 1 रही तो ये इमेज आए। सो रिप्लेस इट विथ 1। ओके, सो क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और ये जो यहाँ पे हमारी जो ये है जहाँ पे हमने डाइस इमेज की वैल्यू दी है कि कौन सी इमेज प्रिंट करना है, तो उसको हम उससे रिप्लेस कर देंगे। सब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वेन डाइस इमेज, ये जो डाइस इमेज है इसको हम वेन में डाल के कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो डाइस रोल है उसकी वैल्यू अगर 1 आई तो ये डाइस रोल से कंपेयर होगा। डाइस रोल से कंपेयर होने के में अगर हमारा 1 डाइस रोल की जो वैल्यू है यानी रैंडम नंबर अगर वो 1 रहा, सो हमारी ये कोड रन होगा, मीन्स डाइस इमेज की जो रिसोर्स है वो फर्स्ट इमेज रिप्रेजेंट होंगी एंड वैसी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लियर रहेगा। हमारा फाइनल कोड ऐसे दिखना चाहिए। ओके, इसके अंदर रन द ऐप, ऑप्टिमाइज योर कोड। ओके, तो पहले रन करके देखते हैं ऐप को। होप सो अच्छे से बिल्ड हो जाए एक बार ये। हम्म, अभी भी बिल्ड हो रहा है। ये हमारे लास्ट जो हमने क्लोज किया तो वो स्टेट में अभी अभी भी बिल्ड होने का है। अब बिल्ड हो गया। तो ये रोल है, रोल पे क्लिक करेंगे।
ओके, सो अभी आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 2 आया था, जो क्योंकि हमने कोई भी इफ एल्स दिया नहीं था। इस बार हमने हर एक वैल्यू के लिए दिया है। सो अगर अभी यहाँ पे वैल्यू 5 आई होंगी, इसलिए 5th नंबर की इमेज आ गई। अब 1 आया तो 1, 6, जितनी बार क्लिक करेंगे कोई ना कोई रैंडम आती जाएंगी। इसको मिनिमाइज कर देता है इस बार। इसके अंदर में क्या बोला है, ऑप्टिमाइज योर कोड, यानी कोड को ब्यूटीफाई करना है एंड इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू डिस्क्राइब। तो इसके लिए क्या करना है, रिप्लेस द कोड विद द अबव फॉलोइंग। ओके, इसको पहले कॉपी करेंगे एंड इससे रिप्लेस कर देंगे। और क्या वाला है, रिप्लेस द कोड अबव विद द फॉलोइंग। तो यहाँ पे व्हेन क्लिक क्यू एरर आ रहा, व्हेन एक्सप्रेशन मस्ट बी एग्जॉस्टिव एड नेसेसरी एल्स ब्रांच। इसकी क्यों जरूरत है, इन्होंने जैसा कोड प्रोवाइड किया हमने तो वैसे ही कॉपी किया। ओके, तो बोला है a new concept here is that when expression can actually return a value, with this new code snippet the when expression return the correct id which will be stored in drawable resource variable. Okay, notice that when now is now underline. Okay, हाँ, यहाँ पे दिया है इन्होंने कि एरर आना चाहिए। वो एरर क्यों है, क्योंकि व्हेन एक्सप्रेशन एक एग्जॉस्टिव होना चाहिए, इसके लिए एक एल्स ब्रांच नेसेसरी है। तो यहाँ पे एल्स ब्रांच होना कंपलसरी है। इसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, error is because the value of when expression is assigned to drawable resource, so that when must be exhaustive, it must handle all the cases possible. ओके, सो इसका सिंपल ये मीनिंग है कि जब भी वेन के अंदर अगर हमने एक ड्रॉबल रिसोर्स इसको असाइन किए, पर अगर वेन एग्जॉस्टिव रहा मीन्स कोई वैल्यू नहीं रही या जो भी हमारे केसेस है उसके अलावा और कोई वैल्यू रही, तो क्या करना चाहिए कि जैसे हमने अगर डाइस की जो साइड्स थी उसको अगर 12 पास कर दिए, सो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 फिर 7 8 9 कुछ भी आ सकता। सो इसके लिए एक एल्स लूप देना जरूरी है। तो उसको कॉपी करके आप रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस, सब एरर नहीं आ रहा है कोई भी। सेट एन एप्रोप्रिएट कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑन द इमेज लो। ओके, ये कोई काम का नहीं इतना। से यहाँ पे आपको बता देता क्या किया है हमने। ये सेम लाइन है, वेरिएबल डाइस इमेज, एक इमेज को हम डाइस इमेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इमेज इसमें डाल देना एंड शो करना। इसके अंदर में क्या किया है हमने कि जो लास्ट कोड था उससे थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है हमने कि एक वेरिएबल बना दिया ड्रॉएबल रिसोर्स नाम का। उसके अंदर क्या किया, व्हेन डाइस रोल यानी ड्रॉएबल रिसोर्स की जो वैल्यू है हम उसको सेट कर रहे हैं पहले कि ड्रॉएबल रिसोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जब भी डाइस रोल की वैल्यू अगर 1 रही तो ड्रॉएबल रिसोर्स की वैल्यू ये हो जाएंगी, अगर 2 रही तो ये। हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे कि इतना लंबा सा कोड लिख रहे थे कि जब डाइस रोल की वैल्यू 1 रही तो डाइस इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स ये सब कर रहे थे। सो हमने इसको शॉर्ट कर दिया कि यह ड्रॉएबल रिसोर्स एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये डाल देंगे कि जो भी रहेंगी वो यहाँ पे आ जाए एंड फिर एक सिंगल लाइन में डाल दिया कि डाइस इमेज डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल रिसोर्स। ये 2 लाइन डबल डबल आके इसको डिलीट कर दूंगा, ये एक ही बार होना है, डाइस इमेज डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल रिसोर्स। तो क्या बोलते गाइस, रन करके देखिए एक और बार, रैप ट्राई कर लेते, कोई गलती होंगी तो पता चल जाएंगी। ये ऐप बिल्ड हो रहा है। 4 5 ओके, सो ऐप पहले जैसे वर्क कर रहा प्रॉपरली, मिनिमाइज कर देता। सो हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, सेट एन एप्रोप्रिएट कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑन द इमेज यू। सो जैसे मैंने आपको हमने एक सेकंड पैथवे के अंदर ये समझा था कि कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्यों लेते हैं। कंटेंट डिस्क्रिप्शन जनरली इसके लिए यूज होता है कि जो कोई देख नहीं सकता अगर है, सो उसके लिए एक फीचर रहता है एंड्रॉइड के अंदर रीड अलाउड करके,
जो हमारा जो भी कंटेंट है डिस्प्लेड उसको एकदम जोर से रीड करके सुना देगा। तो उसके लिए हम कंटेंट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा वो क्या है। तो इसको ऐसे कंपलसरी नहीं रहता, पर इट्स हेल्पफुल। तो इसके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लास्ट लाइन पे। कहाँ पे बोला है एक बार देख लेता। The content description should be a description of what is shown in the image, so reader can describe it. हम्म, कहाँ पे बोला है कंटेंट डिस्क्रिप्शन, सबसे लास्ट में, इसके भी बाद में। यहाँ पे so हमने कंटेंट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे प्लेस कर दिया। क्या हो गया, वापस से हमारी जो मेथड है उसके अंदर ही प्लेस करना है। ओके हाँ, हमारी मेथड के हमने बाहर प्लेस किया अभी। इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे प्लेस करूंगा। ये कंटेंट तो हमारा जो भी रोल डाइस है उसके अंदर का कंटेंट है, तो इसके लिए उसके अंदर देना पड़ेगा क्योंकि डाइस रोल्स के बाहर कोई वैल्यू नहीं है डाइस रोल की, ये वेरिएबल ही नल हो जाएगा ना बाहर, इसलिए। सो हमने ये भी दे दिया। सो हमारा जो ये फिफ्थ टास्क है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे। अब क्या है, एडॉप्ट गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस। सो यहाँ पे हमारे कंटेंट को कोड को एकदम प्रॉपर फॉर्मेट कैसे करना वो बताया है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया कि कमेंट कैसे देते हैं, ये समझाया इन्होंने। तो सबसे पहले स्लैश स्लैश यूज करके एक कमेंट दे सकते हैं। कमेंट इसलिए देते हैं हम ताकि हम आगे जब भी कोड यूज करें या हमारा कोड कोई और यूज करे सो इजीली समझ सके कि कहाँ से क्या हो रहा है। सो ये कमेंट देके हम बता सकते हैं। सो अगर हमारी सिंगल लाइन कमेंट है तो डबल स्लैश, अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो स्लैश स्टार स्टार, एंड एंड करते टाइम पे स्टार स्लैश। तो बस इतना ही है, इन्होंने यहाँ पे कोड दिया है कि किस जगह पे क्या। सबसे पहले हम रोल द डाइस एंड अपडेट द स्क्रीन, ये हमारा ऐप का फंक्शन है। फिर उसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन रोल डाइस से एक रोल डाइस में 6 की वैल्यू 6 8 देके एक वैल्यू ले रहे डाइस रोल के अंदर। ये सब एक जनरल हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है शॉर्ट में। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट करेंगे सॉल्यूशन कोड। तो गाइज अगर आपका ऐप रन नहीं हो रहा होगा या आपके इसमें कोई एरर आ रहे होंगे तो आपने क्या करना कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन कोड दिया है गिटहब की फाइल पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना जिप फाइल, एंड उसको अनरैप करके आपके जो कोड है यहाँ से इसको चेक कर लेना। तो आप आपका एरर समझ जाएंगे। और अगर फिर भी सॉल्व ना हो तो मेरे को कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपकी फुल ट्राई करूंगा कि आपका जो एरर है उसको सॉल्व कर सकूँ। तो चलते हैं आगे, इसको एंड करेंगे। नेक्स्ट समरी, नेक्स्ट लर्न मोर, नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑन योर ओन। थोड़ा एक टास्क दिया है उसको कर लेना, हम डन करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमने हमारा फोर्थ कोड लैब भी कंप्लीट कर लिया। अब है यूनिट टेस्ट। सो ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक मैंने पढ़ लिया है, ये एक जस्ट टेस्टिंग द ऐप का फीचर है। ये हमारा जो भी ऐप है वो ऐप के हर स्टेप्स को हम चेक करना कि अगर हमने ऐप को बार बार एकदम फुल फॉर्म कर दिया एंड उसके अंदर हम चेक करें तो कितने सारे उसके अंदर अलग अलग चीजें रहेंगी जहाँ पे चेक करना चाहिए था एंड हमने उसको मिस कर दिया। इसके लिए कि ये टेस्टिंग फीचर है जो ऑलरेडी इसके अंदर प्रोवाइडेड रहता है। नेक्स्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे इसकी पूरी समरी दी है कि कब बना एंड क्यों यूज होता है, कैसे यूज होगा और ये इम्पोर्टेंट क्यों है टेस्टिंग। सो एक बार ये पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, आपको समझने में और इजी जाएगा। मैंने ट्राई किया आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का, पर अगर आपको फिर भी नहीं समझा होगा तो आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ। तो इन्होंने फाइल की लोकेशन बताई है जावा, जावा में टेस्टिंग ओके। यहाँ पे मैं ये प्रोजेक्ट्स खोलूंगा, इसके अंदर हमारा जावा, जावा के अंदर जो थर्ड फोल्डर है फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट राइस रोलर, उसके आगे ब्रैकेट में टेस्ट लिखूंगा, इससे हमारे टेस्टिंग फोल्डर है। इसके अंदर एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट, यानी हम जो भी यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करेंगे कि ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, ये सब यहाँ पे लिस्टेड रहेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऑलरेडी टेस्ट यहाँ पे लिखी है, पर ये टेस्ट का यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या है,
2 + 2 4, सो इसका मतलब क्या? सो ये जस्ट इन्होंने एक एग्जांपल टेस्ट दी है जो हमेशा इक्वल रहेंगी, मीन्स हमेशा ट्रू रहेंगी, इसलिए कि ताकि हम समझ सके कि क्या रहता है। एंड एक टेम्पररी फॉर्मेट है ये कभी फॉल्स नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं असर्ट इक्वल यानी एक वैल्यू चेक करेगा वो, जो भी गिवन है, जो दो वैल्यू है उसकी इक्वालिटी चेक करेगा। अगर वो इक्वल रही दोनों वैल्यू तो ट्रू देगा, नहीं तो टेस्ट केस को फॉल्स कर देगा। सो यहाँ पे हमने क्या दिया है, हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मीन्स जो आउटपुट आना चाहिए एक्चुअल में, वो 4 है। एंड हमारी जो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2 + 2, यानी हम जो प्रोवाइड किया है वो 2 + 2 है। तो इसको दोनों को कंपेयर किया, अगर वो इक्वल रहा तो ट्रू देगा, मीन्स टेस्ट केस पास करेगा, नहीं तो टेस्ट केस को फेल कर देगा। अगर टेस्ट केस को, ये जो इतनी सी टेस्ट केस है, यानी टेस्ट केस को रन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ग्रीन एरो जो है यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे रन एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट रन हो रही है। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा, तब तक आपको इसमें के एक दो फीचर और बता देता। इसका मतलब क्या है, ये @टेस्ट, @टेक्स्ट एक एनोटेशन है। एनोटेशन का मतलब कि वो आपको बता रहा, अगर आपने यहाँ पे टेस्ट में देने के लिए कुछ गड़बड़ की होगी कि ये टेस्ट केस ही नहीं है, कोई टेस्ट का टाइप ही नहीं है, तो यहाँ पे ये यहीं पे एरर दे देगा, ये यहीं पे रेड हो जाएगा, ये कोई टाइप ऑफ टेस्ट केस है ही नहीं, तो आप क्यों इसको दे रहे हो। सो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक सेफ्टी फीचर है एक। सो हमारा टेस्ट केस रन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट पास लिख के आगे ग्रीन टिक आ गया। वही अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 3 कर देता एक्सपेक्टेड की, एंड इसको अब रन करके देखता। इसको यहाँ पे रन करेंगे, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो गया, क्योंकि 3 कैनॉट बी इक्वल टू 2 + 2, तो इसलिए ये फेल दे दिया इसने। सो ये तो हो गया हमारा, इसको मिनिमाइज कर दूंगा, इसको वापस से 4 कर देता, नहीं तो हमारे ऐप के अंदर इश्यू आएंगे। अब यहाँ पे वैसे ही और थोड़े से असर्शन दिए, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया असर्ट इक्वल यानी इक्वालिटी चेक करने के लिए, वैसे यहाँ पे असर्ट नॉट इक्वल यानी नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए, असर्ट दैट यानी अगर वो है तो, वैसे ही असर्ट ट्रू, असर्ट फॉल्स, असर्ट नल, असर्ट नॉट नल, और बहुत सारे असर्ट है, आप इसमें जाके वो भी चेक कर सकते हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये क्या है, कैसे रन करना है। इसके बाद में हमने ये भी चेंज करके भी देख लिया वैल्यू, केस केस फेल ये सब देख लिया हमने। सो हमारा ये तो हो गया। नेक्स्ट करेंगे, राइट योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सो हम हमारी अब यूनिट टेस्ट क्रिएट करेंगे, एक हमारी खुद की, जो टेस्ट करेंगे हमारे ऐप को, डाइस रोलर ऐप को। तो इसके लिए क्या बोला है, सबसे पहले इन एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट डॉट केटी फाइल डिलीट द जनरेटेड टेस्ट मेथड एंड इम्पोर्ट द स्टेटमेंट। तो इसको डिलीट करना है, और फिर इसके अंदर क्या बोला है, ये स्टेटमेंट को इसमें प्रेजेंट करना है। पहले आपको बता देता, जैसे मैंने आपको बताया था @टेस्ट हम क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो चेक करेगा कि कोई टेस्ट है कि नहीं असल में। सब यहाँ पे मैंने कुछ भी दिया ही नहीं टेस्ट, तो इसलिए उसने यहाँ पे एरर ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया। तो एनोटेशन का मतलब ये होता है चेकिंग के लिए। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट दे दिया, सो ये ग्रीन हो गया, मीन्स जो रेड मार्क था वो हट गया। अब यहाँ पे हमारी जो टेस्ट केस का नाम क्या है, फंक्शन जनरेट अंडरस्कोर नंबर। सो नंबर जनरेटिंग की टेस्ट केस है ये हमारी। इसके बाद में क्या किया हमने, @टेस्ट फंक्शन जनरेट नंबर वेल डाइस इक्वल टू 6। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, इसको पूरा चेंज कर दूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक फंक्शन बनाया हमने जनरेट नंबर का टेस्ट चेक करने के लिए, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेल डाइस इक्वल टू डाइस 6, और फिर जो रोल डाइस। अब ये यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि डाइस रोल कहाँ से यूज करेगा वो। सो इस क्लास एक्सेस रहता है हमारे इस मेन केटी फाइल के सारे कोड का। तो हमने यहाँ पे जो डाइस रोल की वैल्यू हम लेंगे एंड वो सब, सो वो सब यहाँ पे चेक कर सकेंगे हम, ये डाइस रोल इसको कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, ये मेथड को हमारे। सो ये सब चेक कर लेंगे।
स्कैन में क्या बोला है कि फाइनली मेक एन एक्चुअल असर्शन, यहाँ पे असर्शन क्रिएट करना है। लास्ट फाइनल कोड हमारा क्या होना चाहिए उसको कॉपी कर लेता, एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता आपको। क्या है यहाँ पे, डाइस चेक किया हमने कि साइड 6 प्रेजेंट की इसको, फिर जो वैल्यू आई डाइस रोल की, रैंडम नंबर जो भी आया उसको रोल रिजल्ट के अंदर प्लेस किया। फिर इसके अंदर क्या किया, असर ट्रू, यानी ट्रू है कि ये चीज चेक करने के लिए हमने ये किया। सो अगर असर ट्रू रहा तो क्या कर रहा, ये मैसेज प्रिंट करेगा कि हमारी अगर कंडीशन ट्रू रही तो ये मैसेज प्रिंट करना। और कंडीशन क्या है हमारी कि रोल रिजल्ट इन 1 से 6, यानी जो हमारा रोल रिजल्ट है यानी रैंडम नंबर उसकी वैल्यू 1 से 6 के अंदर होनी चाहिए। एंड वो इन हमने यूज किया कि बताने के लिए कि जो रोल रिजल्ट की वैल्यू होनी चाहिए वो अंडर 1 to 6 रहनी चाहिए। तो इसको रन करके देखेंगे हम। लेट्स ट्राई दिस। ये रन हो रही है। ओके, सो ये पास हो गई टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ वो 1 से 6 के अंडर रहेगा। इसलिए आप यहाँ पे चाहे तो टेस्ट केस फेल होती है कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोल रिजल्ट 1 to 6 की जगह 1 to 1 कर देना। एंड अगर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आएंगी जैसे 2 3 4 5 6, तो आपकी हर कंडीशन फेल हो जाएंगी। और गाइस एक और जगह से हम टेस्ट केस को रन कर सकते हैं, वो है यहाँ पे रन बटन पे जाके। सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आ रहा है रन एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट जनरेट नंबर। तो हमारा यूनिट टेस्ट हो गई। नेक्स्ट कर देंगे इसको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आ गया। सो हमारी यूनिट टेस्ट तो कंप्लीट हो गई। ये एक वीडियो है, ऑप्शनल है, 56 सेकंड्स का वीडियो है। मैं आपको शो तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कॉपीराइट लग जाएगा वीडियो पे मेरे। तो इसको रहने देंगे, मैं देख लूंगा बाद में। आप चाहे तो आप जाके देख लेना आपके टाइम पे वीडियो को पॉज करके मेरे। अब इसके अंदर में आएंगे हम, हमारा प्रोजेक्ट है लेमोनेड ऐप, एक न्यू ऐप बनाना। सो क्या है इसके अंदर, ओके, प्री रिक्विजिट यूनिट 1 हमने पूरा पढ़ना चाहिए। ऐप का ओवरव्यू क्या है, ओके, लेमोनेड ऐप, फिनिश लेमोनेड। यहाँ से ये ऐसा हमारे सबसे पहले एक इमेज दिखेंगे। इसके अंदर में यहाँ पे 11 दिखेंगे। 11 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके अंदर में यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो उसके अंदर में हम जैसे ही 11 को प्रेस करेंगे, मतलब अच्छी देर तक प्रेस करेंगे, सो उसका जूस निकलेगा। अब वो हमें बताए, जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर में एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट करेगा नीचे कि और 3 बार, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल 4 टाइम उसको प्रेस करना चाहिए। सो और 3 बार उसको प्रेस करो तो आपका जूस तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा सारे टाइम हम प्रेस कर देंगे उसको, लॉन्ग प्रेस मीन्स थोड़ी ज़्यादा देर तक प्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक फंक्शन रहता है, इन्होंने आगे बताया है लॉन्ग प्रेस का। सो उसको यूज़ करेंगे हम। फिर जैसे हम सारे हमारे यूजेस खत्म कर देंगे लेमन के, तो उसके बाद में यहाँ पे ये इमेज आ जाएंगी, क्लिक टू ड्रिंक योर लेमोनेड। उसके बाद में जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये इमेज पे, सो हमारा ग्लास खाली हो जाएगा एंड ये प्रिंट हो जाएगा। सो ये ऐप ऐसा है हमारा। गेट स्टार्टेड, यहाँ से कोड डाउनलोड करना है, गिटहब की फाइल है, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको ओपन करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट करना है। फिर फाइल के अंदर इंपोर्ट प्रोजेक्ट, और जो अभी आपकी फाइल थी जैसे लेमोनेड की आपने जो भी डाउनलोड की होंगी उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना। फिर इसके अंदर में गाइस, इसके अंदर में ये वाले जो लेमोनेड ऐप का प्रोजेक्ट है इसको मैं डाउनलोड करके फिर उसको रन करके बार बार ये सब इशू करके दिखाऊंगा ही आपको, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है एंड ऐप थोड़ा सा है क्रिटिकल है थोड़ा सा, अभी तक जो भी हमने सीखा उससे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी शॉर्ट डिटेल्स दी है कि कोड में कैसे चेंजेस करना है एंड क्या चेंजेस किए हैं। वो कोड इन्होंने यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं किया है, मैंने पूरा पढ़ा था। तो इन्होंने यहाँ पे भी हर चीज प्रेजेंट नहीं की है। आपको जाके खुद कोड को हर एक चीज रिमूव करके ट्राई करना पड़ेगा कि किससे क्या हो रहा है। सो इसके एंड में हम मैं आपको बेसिक बता देता कैसा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू है, कि इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है। सबसे पहले क्लिक टू सिलेक्ट लेमन, यानी ये टेक्स्ट है पहले, फिर उसके नीचे एक इमेज है।
फिर ये सबसे पहला हमारा जो फ्रंट इमेज आएंगी ऐप की वो ये है। फिर उसके अंदर में क्या है, ऐप को इंटरेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे कोड दिया है, वो सब कोड है। तो कोड में क्या है कि इसमें 3 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहला है लेमन की इमेज और इमेज व्यू। फिर उसके बाद में वो जैसे हम लेमन की इमेज पे क्लिक करेंगे, वो उसके लिए एक अलग फंक्शन वर्क होगा। और फिर वो सेट व्यू एलिमेंट यानी कैसा करंट उसकी स्टेट क्या रहेंगी लेमन की, वो तो ऐसे अलग अलग उसकी 3 स्टेट्स है बेसिक। फिर सबसे स्टेप 1, कॉन्फ़िगर द इमेज व्यू। सो ये सेट ऑन क्लिक लिसनर ये हमने यूज किया था लास्ट कोड लैब में। इसका मतलब ये रहता है कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो क्या होना चाहिए। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इन्होंने क्या दिया है, रिस्पॉन्ड टू इवेंट विच यूजर लॉन्ग प्रेस टू एन इमेज। ओके, सो जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो इसके जो भी हमने आगे का कोड में दिया होगा वो सब वर्क होगा। पर अगर हमने यहाँ पे लिखा सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर, मीन्स जैसे हम लेमन को लॉन्ग, मैंने बताया था लेमन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर, इसको यूज करेंगे। और फिर क्या लिखा है, रिस्पॉन्ड टू दिस वेयर द लॉन्ग प्रेस एन इमेज फॉर लॉन्ग प्रेस इवेंट अ विजेट कॉल स्नैक बार अपीयर। सो जैसे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं ना, सो एक स्नैक बार करके शो स्नैक बार करके एक मेथड रहती है, उसको यूज करके हम ये नीचे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना स्क्वीज काउंट आएगा करके कि कितने बार और स्क्वीज करना पड़ेगा लेमन को। तो यहाँ पे वो है नीचे उसका स्नैक बार कि अभी स्क्वीज कॉन 0, कीप स्क्वीजिंग। फिर उसके अंदर स्टेप 2 में इन्होंने सारी यहाँ पे मेथड के बताइए कि सिलेक्ट से क्या होगा, पिक से क्या होगा, स्क्वीज से क्या होगा, ड्रिंक रिस्टार्ट इससे क्या होगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में बताया उन्होंने कि किसमें क्या किया है। जैसे सिलेक्ट के अंदर क्या है, एक टेक्स्ट है एक इमेज है, स्क्वीज के अंदर एक टेक्स्ट एक इमेज, एंड इमेज कौन सी, लेमन स्क्वीज। फिर थर्ड में ड्रिंक है, जो ड्रिंक यानी ग्लास की इमेज। फिर फोर्थ है रिस्टार्ट यानी एक ऐप को रिस्टार्ट करने के लिए उसकी जो स्टार्ट स्टेट है वो वहां तक पहुंचाने के लिए कोड। फिर हाउ टू यूज अ स्ट्रिंग रिसोर्स से यहाँ पे उन्होंने कोड बताया कि कैसे यूज करना है। सो हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सबमिट का बटन यानी जो लास्ट में हम सबमिट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सबमिट लेबल है, यहाँ पे हमने उसको डिफाइन करके रखा है। तो अब जब भी हमें सबमिट को यूज करना रहेगा तो हमें सबमिट लेवल को कॉल कर देंगे। इन्होंने यहाँ पे कॉल भी किया है, वैल्यू सबमिट टेक्स्ट गेट रिसोर्स गेट स्ट्रिंग आर डॉट सबमिट टेक्स्ट लेवल। सो इन्होंने इसको कॉल कर दिया। इसके अंदर में वैल इन्फो टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू को इन्होंने रेफरेंस देके टेक्स्ट व्यू में ये दिया, और टेक्स्ट व्यू की वैल्यू हमने यहाँ से ये दे दी आर डॉट स्ट्रिंग डॉट इन्फो टेक्स्ट। और फिर इसके अंदर में क्या है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, तो स्ट्रिंग जो नेम है यानी स्ट्रिंग एक न्यू स्ट्रिंग हम ये कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो नेम है ये है इंक्रीडिएंट टेबल स्पून। और फिर इसके अंदर हमें थोड़ा सा ये क्रिएटिविटी करनी है, मीन्स ये थोड़ा सा अलग आना चाहिए कि हर बार सेम नहीं रहेगा हमारी स्ट्रिंग। तो क्या कर लिया हमने, %1 डी। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला ये %1 यानी कि सबसे पहला ये रहेगा हमारा कि $D, यानी जो भी हम नंबर प्रोवाइड करेंगे, जैसे 2 प्रोवाइड किया मैंने, तो 2 यहाँ पे शो होगा, 2 टेबल स्पून ऑफ %2 यानी सेकेंड वाला जो भी हम प्रोवाइड करेंगे सेकेंड वैल्यू वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। सब यहाँ पे $S यानी स्ट्रिंग, तो सेकेंड क्या है वो कोको पाउडर, तो 2 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर ऐसे रिप्रेजेंट होगा। एंड इसको यूज करने के लिए हमने क्या किया, गेट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग ये मेथड को यूज करके आर डॉट स्ट्रिंग इंग्रेडिएंट्स ये टेबल स्पून यानी आर डॉट स्ट्रिंग को हमने कॉल करके उसको ये नेम को कॉल किया। फिर उसके अंदर ये दो वैल्यू पास कर दी, एक है नंबर और फिर दूसरा है हमारा कोको पाउडर। और कोको पाउडर की एक स्ट्रिंग है ये, तो इसके लिए इसको डबल कोट्स में रिप्रेजेंट किया। टू लर्न मोर रेफर टू दिस डॉक्यूमेंटेशन, यानी अगर स्ट्रिंग के ऊपर और समझना है तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन में जाके समझ सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे रन योर ऐप। ये ऐप को रन करने के लिए बोला इन्होंने, आपने ट्राई कर लेना एक बार। टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको वापस से टेस्ट करने के लिए कैसे टेस्ट करना एंड क्या करना वो सब बताया इन्होंने। ऑलरेडी इसमें कुछ उन्होंने टेस्ट प्रोवाइड किए, तो टेस्ट केस के में आपने देख लेना।
हम आगे बढ़ेंगे अब। ऑप्शनल शेयर यूर ऐप, ऐप को शेयर करना, डन करेंगे। ओके, सो हमने हमारी 7th कोड लैब भी कंप्लीट कर दी। अब है हमें क्विज। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। तो क्लास का इसमें एग्जाम्पल क्या है? अ कार दैट हैज मेक एंड मॉडल एंड कैन बी ड्रिवन, हाँ ये तो हो गई। फ्लावर क्लास दैट हैज सेंट, ये भी चलता। अ पॉपी क्लास दैट हैज breed, weight, age, and can walk. Okay. A shopping cart that has cart size, cart value, and hold item. A song that has lyrics, यानी सॉन्ग के अंदर लिरिक्स तो रहेंगी, मीन्स वो उसकी फॉलोइंग सब आइटम्स, तो वो तो रहेंगी क्लास के अंदर। तो मेरे हिसाब से इसके सारे ऑप्शन सही रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड ए इंस्टेंस। तो क्लास और इंस्टेंस के इसमें क्या डिफरेंस है? यू थिंक ऑफ क्लास एज डिफरेंट, हाँ। क्लास इज लाइक आर्किटेक्चर प्लान, हाँ ये तो एग्जांपल दिया ही था, इन्होंने सेम एग्जांपल दिया था। A class is for defining category of things while instance are defining their properties ना। इंस्टेंस प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए और क्लास कैटेगरी ऑफ थिंग्स नहीं, ऐसे नहीं रहता। ओके, इसको लीव करेंगे। यू कैन क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस फ्रॉम अ क्लास बट कैन क्रिएट क्लास, हाँ ये सही है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिलेक्ट वेदर इट विल बी अ पार्ट ऑफ क्लास और इंस्टेंस। देखेंगे, property shared by all things belonging to class, such as number of sides, number of legs that it has। तो एक तो क्लास में रहेगा ना, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब क्लास के अंदर रिप्रेजेंट रहती है। इसके अंदर में क्या है, द स्पेसिफिक्स अबाउट द प्रॉपर्टी सच एज स्पेसिफिक, किसी भी प्रॉपर्टी का नाम है स्पेसिफिक थिंग। स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिसिटी हम शो कर रहे हैं ना, ये इंस्टेंस रहेगा। ट्रू और फॉल्स, every main activity class in Android must have a main function, यानी एक मेन फंक्शन होना चाहिए हर एक इसमें, हाँ। तो it not a way of creating comment, okay। add slash let at the beginning, ये चलता। star slash star slash star star end with this चलता। फिर slash slash to turn the rest of the function, और पूरा फंक्शन थोड़ी, यहाँ सिर्फ सिंगल लाइन होती है इससे। और फिर क्या वाला है, use slash start to start the comment that is in one line long, नहीं ये भी नहीं चलता। एंडिंग टैग तो देना पड़ेगा ना, स्टार स्लैश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में ट्रू होना चाहिए। A conditional statement is a way you set up condition and ensure that the code following is only executed if the condition is met, हाँ। A conditional statement does not require any keyword, हाँ कीवर्ड तो लगते हैं, if else वगैरह। should only be used with integer as input, नहीं। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे दिया है फंक्शन, ये भी यूज कर सकते हैं हम। व्हाट इज द गुड रीजन फॉर यू टू ऐड कमेंट टू योर कोड, explain about yourself, structure code, point out some part of your code that is very important, explain to other developer how to use your code। सी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ऑब्वियसली है ही। तो ओके, ऑल ऑफ दिस ही रहेगा फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉटलिन डाटा टाइप्स, कॉटलिन के डाटा टाइप्स। इंट रेंज रहती है क्योंकि हमने डॉट डॉट यूज किया ना इंट रेंज के लिए, तो वो तो रहेंगी। नंबर वेरिएबल कभी यूज नहीं किया मैंने। गाइज आपको अगर बताऊंगा नंबर रहता है क्या, तो आपने कमेंट में बताना। मेरे को नंबर का कंफर्म नहीं है। इंट तो रहता ही, चाहे बुलियन भी रहता है, नंबर का कंफर्म नहीं है। इसको टिक कर देंगे, वैसे हो सकता है, पॉसिबल है। एच आर द फॉलोइंग आर वैलिड कीवर्ड यूजिंग कोटलिन कंडीशन। इफ एल्स तो यूज करते, देन नहीं रहता इसमें, वैन यूज करते, रिपीट भी नहीं रहता। सबमिट करेंगे। ये तो हम पास तो हो गए टेस्ट में। सारे आंसर सही है क्या? स्टार्ट से देखेंगे। फर्स्ट वाला सही हुआ, सेकंड सही हुआ, थर्ड भी सही हुआ, फोर्थ क्या है, फॉल्स होना चाहिए। ओके, मेन फंक्शन रहना जरूरी नहीं है।
हमने कहाँ पे देखा था शायद से ये चीज, केटी फाइल में देखी थी शायद से। हाँ, यहाँ पे ये केटी फाइल जब हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करे थे इन्होंने बताया था यहाँ पे मेन फंक्शन की नीड नहीं रहती है। यहाँ पे ऑन क्रिएट यूज करके ऐसे ओवरराइड करके हम यूज कर सकते हैं। ओके, फिर इसके अंदर में क्या गलत हुआ, हमारा 8 वाला गलत हो गया। नम नहीं रहता, जिसमें कंफ्यूजन था वही गलत हुआ। तो नम इंटीजर ये रहता नहीं एक डाटा टाइप, बाकी सब हमारे सही हुआ है। सो व्यू प्रोफाइल करूंगा। हम्म, हमें बैच आना जाना चाहिए अब, ये करेंगे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे बैच आ गया, डाइस रोलर ऐप। तो हमने ये लैब कंप्लीट कर दी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।